सजा है सुंदर बुद्ध विहार, सजा है सुंदर बुद्ध विहार। सज गया रविदास का मंदिर, सज गया रविदास का मंदिर, सज गया घर द्वार। ढोंग पाखंड अंधविश्वास को दूर करके शिक्षित होने का रास्ता हमको दिखाया है, तो उसी के क्रम में हम लोग बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। वो आज भी प्रासंगिक है। सबको समान दृष्टि से देखना, सबको समान हक हुकूक मिलना। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं जनपद सीतापुर में मौजूद हूं और आपको बता दें, आज सदगुरु शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसी बीच कैंची पुल स्थित सम्राट अशोक प्रेरणा स्थल पर बुद्ध विहार भी है और यहाँ पर रविदास जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि हमने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर देखा और हमारे बीच इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले पदाधिकारी हैं पीएल वर्मा जी, वो पेशे से एडवोकेट भी हैं। हम जानेंगे कि आज यह जो सारा कार्यक्रम रखा गया, ये इसका सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर क्या आज का पूरा जो यहाँ पर हमने देखा कि बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, उद्देश्य क्या रहा सर? स्वागत है आपका। मैं पीएल वर्मा एडवोकेट और मैं आपके न्यूज चैनल को मैं नमस्कार करता हूं। आप लोग इस जगह पे आए, ये पवित्र भूमि है। इस भूमि को पूज्य भिक्षु चंद्रकीर्ति के द्वारा समाहित कर रखी गई है और पूज्य भिक्षु चंद्रकीर्ति के द्वारा जो श्रावस्ती में भगवान बुद्ध 25 बार वर्षावास किए थे, वहां पर बोधि वृक्ष लगा हुआ है। उस बोधि वृक्ष के एक पौधे को ला करके यहाँ पर पूर्व में लगाया था, जिसका आज यहाँ पर हम लोग विकसित करने के उद्देश्य और बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। हमें यहाँ पर हमारी टीम, हमारी कमेटी, सभी लोग तहे दिल से हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सारे समाज में जो उत्पन्न बुराइयों को मिटाने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। मैं ऐसी कामना करता हूँ। रविदास जयंती है, चूंकि हम ये भी जानेंगे कि रविदास जी के विषय में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों को बताएं। संत शिरोमणि रविदास जी जो माघी पूर्णिमा 1376 ईसा पूर्व में उनका जन्म गोवर्धनपुर वाराणसी क्षेत्र में हुआ था, जिन्होंने उनकी माता का नाम कर्मा और पिता का नाम संतोष दास जी था, जिन्होंने उन्होंने बहुत त्याग तपस्या करके और अपने समाज का उज्जवल भविष्य करने के लिए उन्होंने प्रयास रत्न ऐसी अलख जमाई, जिन्होंने हमारे सारे समाज को एक अच्छा मार्ग दिया। उस मार्ग पर चलते हुए हमारे आज भारत के सभी लोग रविदास जयंती खूब धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं और हम जनपद सीतापुर में इस सम्राट अशोक प्रेरणा स्थल बुद्ध विहार पर, जिसमें हमारे सभी साथी, हमारे व्यासा प्रभाकर सर, यूके बौद्ध जी, मोहित बौद्ध जी, हमारे विष्णु कुमार जी, हमारे तमाम साथी जिन्होंने हमारे यहाँ पर उपस्थिति होकर के संत रविदास जी की जयंती धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं और भारत के संविधान का हम पालन करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार ही बैठ करके नियमानुसार हम लोग शांति प्रिय अपने यहाँ पर सभी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में ले जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो आज रविदास जयंती के अवसर पर पीएल भारती एडवोकेट पीएल वर्मा एडवोकेट इन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर अपनी बात रखी और गुरु रविदास जयंती पर उन्होंने रविदास जी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी भी साझा की। आगे हम जानेंगे, यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष जी हैं, तो जिलाध्यक्ष जी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मोहित बौद्ध, जिलाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा शाखा सीतापुर। और आज इस जयंती के पावन पर्व पे उपस्थित सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने का जो ये इसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं,
आप धन्यवाद बधाई के पात्र हैं। मैं कुछ संत रविदास जी के विषय में कुछ पंक्तियां लिखा हूं, जो कविता के माध्यम से आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए दो पंक्तियां मैं। सजा है सुंदर बुद्ध विहार, सजा है सुंदर बुद्ध विहार, सज गया रविदास का मंदिर, सज गया रविदास का मंदिर, सज गया घर द्वार, सजा है सुंदर बुद्ध विहार, सजा है सुंदर बुद्ध विहार। जन्म हुआ था काशी नगरी, हरस गई थी काशी सगरी, राव पिता के कुल उजियारे, माँ कर्मा के राज दुलारे, झूम रहे हैं सब नर नारी, झूम रहे हैं सब नर नारी, काशी में छाई बहार, सजा है सुंदर बुद्ध विहार, सजा है सुंदर बुद्ध विहार। माघी आज पूर्णिमा आई, सबका मन दे ताहर साई, सबका मन दे ताहर साई, मंच पे बाजी रही सहनाई, नाच रहे हैं सब नर नारी, नाच रहे हैं सब नर नारी, छाई बसंत बहार, सजा है सुंदर बुद्ध विहार, सजा है सुंदर बुद्ध विहार। एक पंक्ति और है। मोहित के मन खुशियां छाई, मोहित के मन खुशियां छाई, संत शिरोमणि जयंती आई, सब लोगों ने धूम मचाई, मोहित ने फिर कविता गाई, खुशियों की है झलक न्यारी, खुशियों की है झलक न्यारी, रवि गुरु की होती जय जयकार, सजा है सुंदर बुद्ध विहार, सजा है सुंदर बुद्ध विहार। बीच में कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज कमेटी के पदाधिकारी गया प्रसाद प्रभाकर जी, सर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से आज रविदास जयंती चूंकि है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम गया प्रसाद प्रभाकर है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ सीतापुर में कार्य करता हूँ। आज संत श्री रविदास जी की जयंती पर द बुद्धिस्ट टाइम जो चैनल है उसको मैं बहुत बहुत कोट सा धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही हम लोगों के इस जयंती पर उपस्थित समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस जयंती से प्रेरणा लेकर के कुछ हमको जाना है। और अपने समाज में जगह जगह जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है, तो महिलाएं जितनी जल्दी अंधविश्वास से बाहर निकल करके अपने बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा और उनको तर्कपूर्ण ज्ञान तरफ ले जाएंगी, उतना ही जल्दी समाज का विकास होगा। साथ साथ हमारा समाज जो अब भी उसकी सामाजिक भागीदारी जो शून्य है, उसको हमें अपने हिस्सेदारी के बराबर लाना है, तब मुख्य धारा में हम जुड़ पाएंगे। इसके लिए हमको प्रयास करना है, पहले अपनी महिलाओं को शिक्षित करना और उनको अंधविश्वास से दूर भगाना। जब महिला शिक्षित होकर के अंधविश्वास से दूर होगी तो उसके घर में बच्चे भी उसी तरीके से तर्कशील, ज्ञानशील और समाज को आगे बढ़ाने वाले होंगे। जैसे कि देखा होगा समाज में महिलाएं जो पूजा पाठ करती हैं, उसी को देखते हुए उनकी बच्चियां भी वही काम करती हैं। बिल्कुल, जैसा कि वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि लगातार मनवाद हावी है और आडंबर और पाखंडवाद बहुत परिवारों में और विशेष रूप से महिलाओं में, लड़कियों में जो है कूट कूट के भरा हुआ है, जिसको निकालने के लिए जो है हमारे समाज सेवी लगातार जो है जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं। वर्तमान की दशा को देखते हुए जैसा कि मनुवाद, पाखंडवाद, आडंबर, ढोंग, पूजा पाठ ये सब हावी है, क्या संदेश देंगे? इस पूजा पाठ और पाखंड को हम केवल वैज्ञानिक सोच के आधार पर ही खंडित कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे समाज में दिखाया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, जैसे कुंभ का आयोजन हो रहा है इस समय वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे, उसमें हजारों हजार करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। भला बताइए,
अगर डुबकी लगाने से अगर पाप धुलते होते तो उसमें रहने वाली मछलियां, कछुए, घड़ियाल, यहाँ तक कि ना जाने कितने जीव जंतु हैं, उनके भी पाप कट गए होते। ऐसा क्यों नहीं होता है? और जबकि हमारे समाज के लोगों को ये होना चाहिए कि हम मन से स्वस्थ रहें, विचारों से सात्विक बने, तो हमारे पास पाप नाम की कोई चीज नहीं होगी, न पुण्य नाम की चीज होगी। हमको केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और कर्तव्य के आधार पर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, वैज्ञानिक सोच के आधार पर, तभी हम इस पाखंडवाद से दूर भागेंगे। इसी बीच में हम जो है एक सवाल का उत्तर जानना चाहेंगे। जैसा महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में यूपी सरकार ने 7,500 करोड़ रुपया वहां पर लगाया है। महाकुंभ में महाराज और स्वामी और महामंडलेश्वर जैसे बड़े बड़े भव्य कार्यक्रमों के लिए, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं कि जो 7,500 करोड़ रुपया लगाया गया है, अगर वही पैसा एजुकेशन या अन्य स्थान पे लगाया गया होता तो? देखिए, संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है जी, ये प्रश्न सारगर्भित होते हुए, जी, देखिए वर्तमान सरकार के मंशा के अनुरूप जो कार्य हो रहा है जी, उस अनुसार ये पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है थोड़ी देर के लिए, परंतु ये पैसा अगर स्थायी रूप से देश के विकास के लिए लगा होता, क्रियान्वित कारखाने अच्छी तरीके से बनाए होते, वेलनेस सेंटर बनाए गए होते अच्छे से अच्छे, उसमें हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता। साथ साथ जो असुविधा हो रही है उस असुविधा के लिए भी हमारे समाज के लोगों को केवल तर्कपूर्ण ज्ञान के आधार पर ही इस व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है और लोगों को के अंदर अपने विकास के लिए और संपूर्ण विकास के लिए और केवल वैज्ञानिक तर्क ही आधार है, इसके अलावा कोई आधार नहीं है। जी बिल्कुल, वैज्ञानिक तौर पर भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया है और बौद्ध धर्म से ही जो है आडंबर, ढोंग, पाखंडवाद ही से छुटकारा पाया जा सकता है। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की सीतापुर से विशेष रिपोर्ट। नमो बुद्धाय, धन्यवाद। एक चित्र में आपको रविदास जी का आपको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी कमेटी यहाँ की जो है इस धर्म की ओर जो हम लोग विकास कर रहे हैं वो आपको दे रही है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की वो हर खबर जो अन्य मीडिया नहीं दिखाता है। इसी बीच में इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर में सम्राट अशोक प्रेरणा स्थल, जहां पर आज रविदास जयंती मनाई जा रही है और हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं यूके बौद्ध जी, जो बहुत ही संघर्षशील हैं और समाज को जागरूक करने के लिए वो हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। तो सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। सर, आज इस कार्यक्रम को लेकर के रविदास जयंती भी है, क्या कहना चाहेंगे? आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर हम लोगों ने बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है। बच्चे आए हुए हैं अपने गार्जियंस के साथ में। बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और सामान्य प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। उनकी कॉपी चेक हो गई हैं। उनको अब हम लोग रिजल्ट बांटेंगे, तो उनको शिक्षित करने का हमारा का पूरा उद्देश्य है। बौद्ध धर्म को लेकर के भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान बुद्ध के उपदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छे हैं। जो इसे अपनाएगा वो अच्छा बनेगा। भगवान बुद्ध का जो दिया गया उपदेश है वो हमेशा शांति और का मार्ग दिखाता है, और वहीं एक और जो है लगातार जो है हम देख रहे हैं कि समाज में भ्रांतियां फैल रही हैं और लोग शिक्षा से जो है ऐसा लगता है कि दूर भाग रहे हैं। ऐसा क्या कारण है, क्या स्थिति उत्पन्न हुई? देखिए, जितने भी साधु संत हुए हैं उन्होंने ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास को दूर करके शिक्षित होने का रास्ता हमको दिखाया है। तो उसी के क्रम में हम लोग
बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम लोग प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। बच्चों को अंधविश्वास मुक्त बनाने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी दरमियान हमारे साथ में मौजूद हैं डीएसपी अनिल कुमार जी, और हम जानेंगे सर, आज रविदास जयंती है, समाज के लिए विशेष संदेश। समाज को संदेश ये है कि संत शिरोमणि रविदास जो मानवता को जगाने का समता मूलक समाज की जो स्थापना की थी, उसको हम लोगों को आत्मसात करना है। ये समाज के लिए संदेश है। आज रविदास जयंती भी है। रविदास संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में क्या कहेंगे? रविदास जी के बारे में ये कहना है कि शिरोमणि उनका एक पदवी है, जो अच्छी सोच, एक वैज्ञानिक सोच जो उनके अंदर थी, उसकी वजह से उनको शिरोमणि माना गया है। और जो बातें उन्होंने कही हैं वो आज भी प्रासंगिक है। सबको समान दृष्टि से देखना, सबको समान हक हुकूक मिलना, ये बात उस समय ही कहा था। जैसे एक उनका दोहा है छोटा सा, उनका दोहा है, उस दोहे में उन्होंने कहा है कि सबको समान रूप से अन्न मिलना चाहिए, समान रूप से उनको रहने का अवसर मिलना चाहिए, ऐसी उन्होंने बात कही। तो हमारे साथ में थे डीएसपी अनिल कुमार जी, जिन्होंने आज रविदास जयंती के विषय पर उन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में अपनी बात रखी। रविदास जयंती के विशेष अवसर पर रविदास जी का एक बहुत ही प्रचलित दोहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट सीतापुर से। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। लाइक व शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।